यस, सो एग्जाम्पल 6.9 देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड। मतलब जो हमारा सोलेनॉइड है उसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया ए एंड लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये तो सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, अदरवाइज और कुछ करना नहीं है। ओके, सिंपल, आगे का बाद में देखते हैं, लेकिन देख लेते हैं। हमें पता है कि मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर्ड होती है, जैसे वहां कैपेसिटर में हम हाफ CV स्क्वायर लेते थे, वैसे सोलेनॉइड में क्या है, हाफ LI स्क्वायर। ये ही फॉर्मूला हमने अल्टरनेटिंग करंट में भी यूज किया था, याद हो तो एक जगह पर। तो हाफ LI स्क्वायर। अब यहाँ पे L का फॉर्मूला भी हमें पता है, I का फॉर्मूला भी पता है इन टर्म्स ऑफ B, A एंड L। तो वो L और I का फॉर्मूला यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, जो आएगा वो आंसर, क्योंकि हमें सिर्फ लाना है। सो B का फॉर्मूला हमें पता है μ0 ni, वहां से I मिल जाएगा B अपॉन μ0 n। B का फॉर्मूला हमारा है μ0 ni, वहां से I हमें मिल जाएगा B अपॉन μ0 n। वैसे ही L का फॉर्मूला भी हमारे पास है, तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें स्टोर्ड एनर्जी मिल जाएगी। तो पहले तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की I की, तो I की वैल्यू B इज इक्वल टू μ0 ni से I की वैल्यू क्या है, B अपॉन μ0 n, तो B अपॉन μ0 n टू द होल स्क्वायर। फिर उसके बाद L की वैल्यू पुट करते हैं, तो L की वैल्यू भी हमें पता है। L की वैल्यू क्या है, μ0 n स्क्वायर। ये भी हमने थियरी में देखा था, करेक्ट, याद है ना? तो L की वैल्यू क्या है, μ0 n स्क्वायर Al फॉर द सोलेनॉइड। मतलब सॉरी, हाँ B का फॉर्मूला हम जो लेके आए थे उसके बेस से सारी वैल्यू पुट करके हमें L का वैल्यू मिला था। L इज प्रोपोर्शनल टू I था, याद हो तो वहां पे सारी वैल्यू पुट करके हमें ये फॉर्मूला मिला था μ0 n स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ भी है फ्रॉम द इक्वेशन 6.15, वहां हम जा सकते हैं, लेकिन वो हमने थियरी में डिस्कस किया था। तो L का फॉर्मूला है μ0 n स्क्वायर Al और B का फॉर्मूला है μ0 ni, वहां से I का फॉर्मूला भी मिल गया। दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट की, जो जा रहा है उसको जाने तो कट कर दो। देखो μ0 दोनों है तो कट कर दिया, एक n कट हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, B स्क्वायर बचा, एक n बचा और Al बचा। n स्क्वायर यहाँ पर कट हो गया, ओके। सो नहीं, एक n भी नहीं बचेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो स्क्वायर है, स्क्वायर है तो एक n भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली है क्या, देखो स्क्वायर कर लो, उसके बाद ही सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, से हाफ μ0 n स्क्वायर Al, ये किसका फॉर्मूला है, हमारा L का। और ओके, ये L यहाँ लिखा हुआ है, और I का फॉर्मूला हमने क्या बोला, B इज इक्वल्स टू μ0 n I। तो वहां से I क्या मिला हमारा, B अपॉन μ0 n। लेकिन I का स्क्वायर है हमारे फॉर्मूला में, हाफ LI स्क्वायर है, तो I का स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर दे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा B स्क्वायर μ0 का स्क्वायर n का स्क्वायर। तो ये n का स्क्वायर पूरा का पूरा गया, μ0 एक गया, एक बाकी है। सो हाफ B स्क्वायर, ये Al जो है वो Al डिवाइडेड बाय ये 2 और एक μ0, डन। ओके, बस वही लाना था हमें। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास फॉर्मूला है हाफ LI स्क्वायर, उसमें L और I की वैल्यू पुट करो इन टर्म्स ऑफ B, A एंड L ऑफ द सोलेनॉइड, दैट्स इट। ओके, फॉर्मूला मिल गया। नेक्स्ट B में क्या बोल रहे हैं, हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो वही आया कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो हम कैपेसिटर में स्टोर कर रहे थे, वही फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, तो उससे कैसे हम ये फॉर्मूला को कंपेयर कर सकते हैं। तो उसमें भी क्या करेंगे, हाफ CV स्क्वायर है, वहां पे C की वैल्यू पुट कर दो, वहां पे V की वैल्यू पुट कर दो, ओके, V और C की वैल्यू पुट कर दो, इसके जैसा ही फॉर्मूला आएगा तो हमें पता चल जाएगा। वहां पे भी हमारी एनर्जी स्टोर्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला है, ओके, दैट इज U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। वहां पे कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला पुट कर दो, वहां पे वोल्टेज V का फॉर्मूला भी पुट कर दो, वो E इंटू डी आता था, हमारा E आता था KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब D स्क्वायर, और V आता था KQ बाई D, ओके। वो दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा VED का फॉर्मूला आ जाता था,
याद है ना, वो वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है, वहां पर भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे और फिर यहाँ पे जो हमें आंसर मिला और वहां जो आंसर मिलेगा उसका सिर्फ कंपेयर करेंगे, दैट्स इट। ओके, तो वहां पर फॉर्मूला क्या है हमारा, हाफ CV स्क्वायर। इन्होंने वो नहीं किया है, पता नहीं क्या किया है, वॉट एवर। हम यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगा दे अगर, तो क्या हो जाएगा, UC इज इक्वल टू से हाफ CV का स्क्वायर। डन। ओके, वो फॉर्मूला अगर हम लगा दे तो क्या आ जाएगा फिर वापस डायरेक्टली, यहाँ देखो ये यहाँ नीचे लेके आए हैं, वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर लिया हुआ है फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, और C और V की वैल्यू पुट करके हमें मिल जाएगा हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर। C और V की वैल्यू पुट कर देंगे हम तो हमें मिल जाएगा हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर। डन। ये बीच वाला छोड़ दो, इसको छोड़ दो, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हमारे पास है हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला, C और V की वैल्यू पुट करो तो हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर। ये कैपेसिटर और से कैपेसिटर वाले चैप्टर में हमने देखा। ओके, अब इसको और जो हमारा यहाँ आंसर मिला है उसको कंपेयर करना है, तो यहाँ हमें पता चल जाता है स्टोर्ड एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल में है, देखो B स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी जितनी होगी उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है। और यहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ओके, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो जो है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में, बस कंपेयर कर दिया। अगर डेंसिटी पूछे तो डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। स्टोर्ड डेंसिटी एनर्जी मतलब यहाँ पर जो भी हमारी एनर्जी है से UB, ये AL डेंसिटी वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम डेंसिटी अगर पूछे तो A इंटू L मतलब वॉल्यूम हो गया, उसको डिवाइड बाय कर लो तो वॉल्यूम डेंसिटी एंड मतलब स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी क्या हो जाएगा, 1/2 म्यू नॉट B स्क्वायर, इतना हो जाएगा। वो AL कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ओके, वैसे ही यहाँ पर भी फाइंड करना हो तो यहाँ पर भी फाइंड करेंगे तो वो डायरेक्टली इसके नीचे चला जाएगा, तो हमें डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाएगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो देखो वैसा ही आया ना, हाफ ऑफ म्यू 0 B स्क्वायर। यहाँ पे ऑलरेडी वो डिवाइड करके ही दिया हुआ है हमें, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो ये यूनिट वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, इसको यूनिट वॉल्यूम बनाना हो तो हम क्या करेंगे, ये लॉरिक को नीचे ले जाएंगे तो उसके जैसा ही फॉर्मूला हमें मिल गया। डन। ओके, सिंपल है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। सो इन बोथ द केसेस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ, वो हमें दिख रहा है यहाँ B स्क्वायर और यहाँ पर E स्क्वायर। इक्वेशन हैव बीन डिराइव्ड फॉर स्पेशल केसेस, ये दोनों इक्वेशन हमने स्पेशल केसेस के लिए डिराइव किए थे, क्योंकि L का फॉर्मूला, B का फॉर्मूला तो वैसे लिया हुआ है, L का फॉर्मूला पर्टिकुलरली हमने सोलेनॉइड के लिए लिया हुआ है। ओके, तो ये स्पेशल केसेस के लिए है, लेकिन दूसरे जनरल केस में भी हम अप्लाई कर सकते हैं इसी तरह से। So a solenoid and a parallel plate capacitor respectively, but they are general and valid for any region of space in which magnetic field and or electric field is exist। तो मतलब इसी तरह से ये तो हमने solenoid और capacitor के लिए लगाया हुआ है, लेकिन जनरलाइज इसी तरह से मतलब L का फॉर्मूला जो भी हो वो हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, मतलब सोलेनॉइड ना हो और कोई एक ही लूप है 1 टर्न वाले, सोलेनॉइड मतलब मल्टीपल टर्न्स होंगे, तो यहाँ पर एक ही टर्न वाला कोई हो या फिर कोई स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर लूप गिवन हो, व्हाटएवर, उसके लिए भी सेम वे में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। डन। तो न्यूमेरिकल सिंपल था, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है। हमारा हाफ LI स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड, स्टोर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उसमें L और I की वैल्यू पुट की। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैपेसिटर का फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर, उसमें C और V की फॉर्मूला पुट किया। याद है ना C और V का फॉर्मूला, वो A/एप्सिलॉन नॉट और वो लिखते थे कैपेसिटर में, तो वो C का फॉर्मूला भी अप्लाई किया और V इज इक्वल टू से E इंटू D, वो वाला फॉर्मूला भी अप्लाई किया। वो दोनों फॉर्मूला अप्लाई करके हमें डायरेक्टली पर यूनिट वॉल्यूम मिल गया हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। डन। पक्का। ओके, वो दोनों फॉर्मूला अप्लाई करके हमें ये मिल गया। अब इसको कंपेयर करना है सिर्फ, तो कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रही है वो B स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल रही है वो E स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में। दैट्स इट, सिंपल था। ओके, लेकिन देखो कितना कनेक्टेड है, यहाँ पर हमारा पूरा कैपेसिटर वाले ये फॉर्मूला अगर हमें नहीं याद है, ये जो फॉर्मूला है वो नहीं याद है, तो फिर यहाँ पे हम गिन नहीं पाएंगे, नहीं तो फिर ये रट्टा मानना पड़ेगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, वो याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं है तो अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो वापस यही आ जाएगा। ओके,
तो वो मतलब कितना लिंक्ड है। वो हाफ एल आई स्क्वायर भी हमने अल्टरनेटिंग करंट में भी वो यूज किया था। ओके, यूबी का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर इंडक्टर के लिए, जो आरएलसी सर्किट लास्ट थियरी देखी थी वो, तो उसमें हमने यूज किया था हाफ एल आई स्क्वायर। ओके, तो देखो वहां से भी कनेक्टेड है ये, मतलब सारे चैप्टर में से कोई ना कोई चीज यूजफुल हो रही है। तो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल हम करने बैठे तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैंने वो एक एक्टिविटी तुम्हें दी थी कि सारे न्यूमेरिकल तुम करो, तो प्रैक्टिस करने बैठो और एक पूरा मतलब पेजेस 3 4 5 पेज ऐसे ब्लैंक पेज रखो जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज है। ओके, तो तुम न्यूमेरिकल एग्जांपल 1 सॉल्व कर रहे हो, उसमें तुम्हें 7 सपोज 5 फॉर्मूलाज है उसमें से 2 तुम्हें आते हैं और 3 नहीं आते, कोई बात नहीं, पांचों के पांचों लिखो, ये 5 फॉर्मूला यहाँ पे यूजफुल है। न्यूमेरिकल 2 उसमें 3 नए आए, वो 5 रिपीट हो रहे हैं उसको नहीं लिखना है, 3 नए आए वो 3 लिखो। न्यूमेरिकल 3 एक नया आया, एक फिर से लिखो, फिर तो वापस सारे रिपीट ही होते जाएंगे, कोई एक नया आएगा तो लिख देना है, वैसे करके सारे फॉर्मूलाज। तो तुम फिर रिवीजन करने बैठो तो सबसे पहले तो फॉर्मूलाज का रिवीजन कर लो, वो याद है और तुम्हारा रिवीजन छूट भी गया ना तो भी याद आ जाएगा कि इसको ऐसे अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो फिर न्यूमेरिकल कैसे होगा। ओके, तो सारे चैप्टर के तुम्हारे पास ऐसे फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, खुद बनाओ और खुद की बनाई हुई याद भी अच्छे से रहेगी, बनाते समय ही याद रह जाएगा। अगर किसी की बनाए, सपोज ऐसा समझो तुम सपोज 4 लोग हो, 4 में से किसी ने एक ने बना दी और तुम बाकी लोगों ने उसमें से जेरोक्स करवा लो, तो तुम सोचोगे कि अच्छा है काम कम हो गया, लेकिन फिर उसने बनाया उसका बेनिफिट क्या है, उसका बेनिफिट ये है कि उसने जब बनाया ना उसको कितना मेमोराइज उसी टाइम पे हो गया। ओके, तुम्हें नए से मेमोराइज करने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, उसने जब नोट्स बनाई ना तभी मेमोराइज हो गया। ओके, तो बेनिफिट, और यहाँ पे तुम्हारा टाइम सेव हो गया, जेरोक्स निकल ली तो तुम्हारा टाइम सेव हो गया, तो वही जो टाइम सेव हुआ है उसका यूज करो और तुम भी मेमोराइज कर दो, तो दोनों का हो गया लाइक दैट। तो स्मार्ट वर्क भी करना है, लेकिन साथ साथ में हमें अपना काम तो करते ही रहना है, ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाए। ओके, तो सेल्फ नोट तो बेस्ट है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, जितनी भी सेल्फ नोट होगी वो, क्योंकि मैं अभी तक आज के दिन तक सेल्फ नोट ही यूज करता हूँ, भले ही बनी बनाई हुई बुक में से मिल जाए, ऑनलाइन पीडीएफ ढूंढो, नोट्स ढूंढो, कितना मिल जाता है अब तो, सब कोई ऐसे नोट्स बना के दे देता है। ओके, बट जब तक सेल्फ नोट्स, जब अगर तुम वही चीज सेल्फ नोट्स बनाकर पढ़ रहे हो, खुद बना रहे हो, सो यू विल बी मास्टर इन दैट चैप्टर और इन दैट टॉपिक। ओके, वो तुमने भी एक्सपीरियंस किया हुआ ही होगा कि कोई एक चैप्टर की नोट्स फॉर्मूलाज तुम्हें, और एक टॉपिक का नोट्स क्वेश्चन आंसर तुम्हें मिल गया, और वो मिल गया उसमें से पढ़ रहे हो और तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, अब मजबूरी में तुम अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मजबूरी में, क्योंकि तुम्हें कुछ मिला नहीं, इसलिए अब तुम क्या कर रहे हो कि चलो खुद पढ़ते हैं, इसमें से नोट्स बनाते हैं, कैसा एमसीक्यू पूछा जा सकता है, कैसी थियरी पूछा जा सकती है, ये जो बुक में फिगर है उसको और सिंप्लीफाइड वे में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो तुमने खुद नोट्स बनाई। ओके, तो अब वो जो बनी बनाई दी हुई थी ना, उससे ये जो तुमने बनाई ना, वहां पे प्रिपरेशन इतनी क्लास हो गई कि मतलब तुम्हें अंदर से ही कॉन्फिडेंस है, अरे इसकी नोट्स वोट्स तो मैंने खुद बनाया हुआ है ये वो, और तुम ऐसे ही लिख पाओगे, वो थियरी हो या एमसीक्यू हो या न्यूमेरिकल हो, व्हाटएवर। ओके, सो अभी टाइम है इसलिए बता रहा हूँ, दैट टाइम विल नॉट बी देयर इन जनवरी। ओके, तब तो अब हमारा रिविजन का टाइम हो गया, अभी टाइम है, तो मैथ्स के भी फॉर्मूलाज हो या फिजिक्स केमिस्ट्री में जहां जहां फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस हो लंबे लंबे, ओके, तो उसकी पर्टिकुलरली शीट ही होनी चाहिए कि भाई हेलो अल्केन्स, हेलो एरीन्स, तो 40 केमिकल इक्वेशंस है बुक में, वो 40 एक जगह पे होने चाहिए तुम्हारे, वो 4 पेज में तुम्हारे वो 40 इक्वेशंस होने चाहिए। तो तुम्हें सिर्फ थियरी में वो सिर्फ उतना ही याद रखना है कि भाई ये प्रिपेयर कर रहे हैं क्लासिफिकेशन में ये 5 है, फिर दूसरा ये थियरी ली थी केमिकल रिएक्शंस, उसमें इतना है, इसमें इतना है, तो वैसे रिवाइज हो जाएगा। ओके, बट दैट यू हैव टू डू, बनी बनाई, फिर बुक में टेक्स्ट बुक तो है ही, फिर अगर नोट्स बनाने में टाइम इन्वेस्ट ना करना हो तो टेक्स्ट बुक को इतनी बार पढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारा नोट्स बनाने का टाइम बच गया ना, तो वो 40 इक्वेशन बुक में तो है ही, लेकिन फिर इतनी बार रिवाइज करो बुक में से कि तुम्हें ऐसे याद रह जाए कि पहले 3 पेज में 10 इक्वेशंस है, फिर उसके 2 पेज में 2 ही इक्वेशंस है, क्योंकि वहां पर एक न्यूमेरिकल भी था, फिगर भी थी, टेबल भी था, ऐसे बुक छप जाए, इतनी बार पढ़ो। ओके, रट्टा मारने को नहीं बोल रहा हूँ, रिवाइज इतनी बार करो तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा।
सिर्फ रिवाइज उतनी बार करो। ओके, कोई चीज याद नहीं रह रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई चीज ऐसी होती है कि थोड़े लॉन्ग टर्म के बाद याद रहती है, कोई बात नहीं, टाइम दो, हमारे पास है, टाइम दो। ओके, और फिर लास्ट टाइम पे भी अगर याद ना आए, कल पेपर है, आज रिवाइज कर रहे हो, याद नहीं आ रहा, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बुक निकालो, पढ़ लो, रिवाइज हो गया। टेंशन लेना सॉल्यूशन नहीं है। याद नहीं आ रहा है, ओके, बुक निकालो, रिवाइज करो, हाँ अब याद रह गया, दैट्स इट। ओके, तो सॉल्यूशन पे ध्यान दो, अंडरस्टूड। ओके, तो ये फॉर्मूलाज और वो सब आया, इसलिए मैंने ये सब बताया। तो ये था हमारा 9th न्यूमेरिकल। फिर देखते हैं कौन सा है 10th में, क्या है 10th हमारा बाकी है क्या, ऐसा कोई किया है या नहीं किया है हमने?